लाहौर में बारिश की झड़ी लग गई। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर में रिंग रोड तालाब का मंजर पेश करती रही। सड़क पर पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कई इलाकों में भी पानी जमा। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। वेस्को रीजन में 100 फीडरों से बिजली की सप्लाई बंद हो गई। मुसलसल बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना। डीसी लाहौर पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लेने लक्ष्मी चौक पहुंचे। कहा कोताही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में बारिशें। रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, पत्तोकी, ननकाना समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और पेशावर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में कोटली और ढडियाल में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मौसम अभी 2 दिन ऐसा ही रहेगा, महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कराची समेत देही सिंध के अजला पै दर पै मानसून की जद में। 15 सितंबर की शब से मानसून का एक और सिलसिला सिंध में दाखिल होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत कराची में 16 से 18 सितंबर के दरमियान बारिशें मुतवक्के। आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को। ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिलेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक तरमीम मुस्तरद कर दी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग की तरमीम भी मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने और सियासी जमातों की जानिब से सालाना कन्वेंशन कराने की तरमीम भी मुस्तरद। हुकूमती अरकान का कायमा कमेटी से वॉकआउट के बाद अपोजिशन अरकान ने वोटिंग में तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्ज़ाम पर इजहार बरहमी। कायमा कमेटी में वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। स्पेशल सेक्रेटरी की ब्रीफिंग के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन जानिबदार करार। आजम स्वाति का पैसे लेकर इलेक्शन में धांधली कराने का इल्जाम। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कैसे 37 एतराजात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने जो टेक्निकल पहलू बताए थे, हुकूमत ने उसके मुताबिक मशीन बनाई। बताया जाए कौन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन ने किसके खिलाफ चार्जशीट जारी की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई। ANP के निसार खान और मशीर इत्तलात कामरान बंगिश के दरमियान तल्ख कलामी। दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। ऐवान में शोर शराबा और हंगामा आराई के बायस स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर की सुबह तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी चौथे पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54 और 56 के तहत तलब किया गया। मुल्क में कोरोना के वार कम न हुए। वबा से एक दिन में मजीद 83 अफराद जाँ बहक। 3689 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना मस्बत केसों की शरह 6.03% रही। मुल्क में 5362 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। उधर सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं रवा साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया था। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी। 2 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन कर दी गई।
कराची में कोरोना पाबंदियां नर्म, जुम्मे के रोज कारोबार की बंदिश खत्म, मार्केटें और दुकानें खुल गईं, कारोबारी सरगर्मियां जारी। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा, हैदरी, सदर बुल्टन मार्केट समेत मुख्तलिफ मार्केटों में चहल पहल। नए अहकामात से लाइल्म पुलिस तारिक रोड में खुलने वाली दुकानें बंद कराने पहुंच गई। ताजरों का एहतजाज और अहकामात की तस्दीक के बाद पुलिस एहलकार वापस चले गए। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ा दी। तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का फैसला वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। इससे पहले NCOC ने इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में कोरोना पाबंदियों में तोसी की थी। तमाम इनडोर और आउटडोर इज्तिमात पर भी पाबंदी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिम भी 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की माशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और स्पेन के मकासद यकसा हैं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान अफगान शहरियों, ख़िते और दुनिया के मफाद में नहीं। अफगान शहरियों की मदद जारी रखेंगे। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए जल्द जनेवा में कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स की बहाली का मुतालबा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। माजी में अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान में मुआशी बहरान का खतरा जाहिर कर दिया। तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने पर भी जोर। उधर तालिबान ने हामिद कारजाई एयरपोर्ट का नाम काबुल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया। अमेरिका और चीन में तनाव कम करने के लिए जो बाइडेन और शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राबता। चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका की चीन के लिए पॉलिसियों ने दो तरफा ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा किया। अमेरिका और चीन में बेहतर ताल्लुकात से दूसरे मुल्कों को भी फायदा होगा। दोनों सदूर के दरमियान बातचीत 90 मिनट तक जारी रही। एंटी करप्शन पंजाब की 3 साल में 227 अरब से जायद की रिकवरियां। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, सियासी छेड़छाड़ से आज़ाद महकमा तारीखी कामयाबियां समेट रहा है। इदारे खुद मुख्तार होंगे तो आवाम को इनके मसाइल का फौरी हल मिल सकेगा। बुज़दार हुकूमत इदारों की खुद मुख्तारी के जरिए गवर्नेंस में बेहतरी ला रही है। वज़ीर आला पंजाब का चिन्यूट में ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट मांग ली। 48 घंटों में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की लवाहिकीन को जल्द इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और रिंग रोड तालाब में तब्दील हो गई। पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम रहा। कई इलाके पानी में डूबे हैं। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल, जबकि लेस्को के 100 फीडर से बिजली की सप्लाई भी बंद है। बारिश के बायस बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके पानी में डूब गए। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। मनासिर आपको दिखाए जा रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के, खासतौर पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। लेस्को के 100 फीडरों से बिजली की सप्लाई बंद होने से बारिश के बाद बहाली के कामों में भी मुश्किलात का सामना। कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हबस के बाद लाहौर में आज बादल खूब खुलकर बरसे। शहर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। लक्ष्मी चौक में 150, ताजपुरा 127, चौक ना खुदा 120, फरुखाबाद 118, निश्तर टाउन 113, पानी वाला तालाब 108, मुगलपुरा 95, अपर माल 82 और गुलशन रावी में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों कजाफी स्टेडियम, शादरा, बंद रोड, गुलशन रावी, वाल्टन रोड, टाउनशिप, कैवलरी ग्राउंड, दो मोरिया पुल, शादबाग और मिस्री शाह समेत दीगर मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
शहरियों ने जहां गर्मी और हबस का जोर टूटने पर खुशी का इजहार किया है, वहीं गली मोहल्लों और सड़कों पर जमा पानी की जल्द निकासी का मुतालबा भी किया है। ये बारिश तो अल्लाह की तरफ से आ गई है, वो तो ठीक है, वो तो अल्लाह ने चीज़ दी है, लेकिन कुरबान हमें क्या दे रहे हैं? ये पानी दे रहे हैं। हम लोग तो ऑफिस जाने के लिए सुबह से निकले पड़े हैं, लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे। पानी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गया बंद है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। शेखुपुरा, माना नवाला, ननकाना साहिब, वारबर्टन, साहिवाल, भूरेवाला, पतोकी, ओकाड़ा, सराय मुगल, काला शाह काकू, मुरीद के और खानका डोगरा में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। किन किन इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, लाहौर में कितनी बारिश हुई, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह लाहौर में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो गई है। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की, जहाँ जो है वो 170 के करीब मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो लाहौर में 50 से लेकर 170 मिलीमीटर मुख्तलिफ एरियाज़ में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, उसमें ताजपुरा जो है 137 मिलीमीटर, इसी तरीके से नौलखा चौक में 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड जहाँ पे हम इस टाइम मेट्रो ऑफिस के दफ्तर में खड़े हैं, यहाँ तकरीबन 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है बारिश का मजीद होने का इम्कान है। बारिश की वजह से लाहौर के बेशतर इलाकों जिनमें ताजपुरा, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद, बाटी गेट, चबुर्जी, रेलवे स्टेशन, नौलखा, ताजपुरा, इस तरह के दीगर इलाकों में जो बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना पेश करना पड़ा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि चूंकि अभी मजीद 24 घंटों में बारिश का होगी, लिहाजा अभी इसके बाद भी जो है मानसून का स्पेल मजीद भी आ सकता है। तो 30 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मौसम कदरे हद मानसून की बारिशों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अफजाल तालिब, तफसीलात आपने फराहम की। उधर केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नाज़रीन बारिश की झड़ी लगी है। रावलपिंडी, साहिवाल, पतोकी, ननकाना साहब, रेनाला खुर्द और वारबर्टन में अब्र रहमत, जबकि मोरखंडा, रावेंड, मुरीद के सराय मुगल, मंडी, फैजाबाद में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, साहिवाल, पतोकी, ननकाना साहब, रेनाला खुर्द में भी बारिश हुई, जबकि मोरखंडा, रावेंड, मुरीद के सराय मुगल, मंडी, फैजाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिशों से नशेबी इलाके खास तौर पे ज़ेरे आब आ गए और उसके बाद बिजली की फराहमी भी तातुल का शिकार रही। दूसरी जानिब पेशावर और गिरदनवाह में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेनेट कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने और सालाना कन्वेंशंस कराने की तरमीम भी मुस्तरद। हुकूमती अराकीन का कायमा कमेटी से वॉकआउट, जबकि सेनेट कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया है और इसके साथ साथ समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने और सालाना कन्वेंशंस कराने की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई है। हुकूमती अराकीन ने कायमा कमेटी से एहतजाजन वॉकआउट भी कर दिया। एहतजाजन वो वहाँ से उठकर चले गए और कहा गया बाबर अवान की जानिब से कि कोई इदारा पार्लियामेंट के कानून साजी के हक पर एतराज़ात नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कैसे एतराज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको हज़फ किया जाए। सेनेटर आजम सवाती का इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्जाम। सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, पार्लियामेंट का मजाक बन रहा है। कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा है। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम का आजम सवाती के इल्जामात पर कमेटी इजलास से एहतजाजन वॉकआउट। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, आजम सवाती बताएं इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे पकड़े, हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर मुआफ़ी मांगे। हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर मुआफ़ी मांगे। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। सेनेटर आजम सवाती की जानिब से कहा गया, इलेक्शन कमीशन हुकाम का आजम सवाती के इल्जामात पर कमेटी इजलास से वॉकआउट। और ये भी कहा गया कि आजम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे पकड़े। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से कहा गया, हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर मुआफ़ी मांगे। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जफर इकबाल मलिक अरकान को ब्रीफिंग देंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल मलिक अरकान को इस सिलसिले में ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर बरहम। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन का पहले से यही प्लान था। शफाफ इलेक्शन की तरफ अपोजिशन नहीं जाना चाहती। अपोजिशन की जमातें स्टेटस को की जमातें हैं। हमारे पास आईनी रास्ते में वो इस्तेमाल करेंगे कि ये इनका पहले से ही प्लान था। ये सारा वक्त का ज़या, पैसे का ज़या और अवाम की आंखों में धूल झोंकने का एक जो नाटक चलाया है अपोजिशन ने, वो तो आपको नज़र आ ही गया था कि उन्होंने हर वो कदम जो कोई एक शफाफ इलेक्शन की तरफ हमें ले जाता है उसकी उन्होंने अपोजिशन करनी है, क्योंकि ये जो है तो स्टेटस को के नुमाइंदे हैं। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो इंतखाबी अमल है वो शफाफ तरीके से और एक मुनज़्ज़म और एक काबिल एतबार तरीके से हो। शहबाज शरीफ की सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में हुकूमती धमकियों की मज़म्मत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन को धमकाने पर उतर आई है, ये कहना था शहबाज शरीफ का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवालात का कोई जवाब नहीं, ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। इसके अलावा शहबाज शरीफ की सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में हुकूमती धमकियों की मजम्मत की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन को और इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है, ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील ही नहीं बल्कि सिर्फ धमकी मौजूद है। हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवालात का कोई जवाब नहीं है।